हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को। हमने अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक को कवर किया है जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आज इस लेक्चर में या इस क्लास में हम लोग परसेंटेज टॉपिक पे जितने बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे किस प्रकार के आते हैं। देखिए बात पहले मैं ये बता दूं, परसेंटेज की जो है तो इसके जो टाइप या पैटर्न होते हैं कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसको ऐसे जब इस लेसन से जब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग ध्यान से समझेंगे तो ये होगा कि परसेंटेज में क्या होता है, कोई सवाल हार्ड या कुछ हार्ड नहीं होता है। इसमें ये होता है कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है वो डिफ़िकल्ट रहता है, तो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, पहला कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ें हैं कि जो वैल्यू देता है परसेंटेज में वो कुछ टफ हो सकते हैं, या उसका आपको जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसके बाद वहाँ से जब सॉल्व शुरू करेंगे तो थोड़ा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वो थोड़ी चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेंदी हो सकती हैं। तो परसेंटेज में इन चीज़ों का ध्यान देना। देखिए परसेंटेज ये केवल एक ही ऐसा लेसन नहीं कि परसेंटेज की जितनी चीज़ें हैं उसको हम इसी में पढ़ के ही ख़त्म। इसका यूज आगे जितने लेसन है या अभी जितने हमने पीछे पढ़े, कुछ क्वेश्चंस को हमने परसेंटेज बेस्ड मेथड से किए भी होंगे। तो परसेंटेज एक हमारा अर्थमेटिक में एक बेस है पूरे अर्थमेटिक का, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम सोचते हैं कम टाइम में सॉल्व करें तो उसको या तो हम परसेंटेज मेथड से सॉल्व करते हैं या तो रेशियो मेथड से। इन दो मेथड से ही आप देखेंगे जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज को केवल ऐसे समझ के मत पढ़िएगा कि इसका जो इम्पोर्टेंस है केवल बस परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन जितने इस क्वेश्चन जितने आएंगे केवल परसेंटेज के रहेंगे, ऐसा नहीं है। परसेंटेज को हमें ध्यान से हर चीज़ों को समझने, बारीकी से हर चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसका यूज हमेशा होता रहे। ये हमारे अर्थमेटिक के दो बेस हैं, परसेंटेज और रेशियो। इन दोनों के ये जो दोनों टाइप, जब यदि हमारा टाइप नहीं, ये जो परसेंटेज और रेशियो जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम अर्थमेटिक के कोई भी क्वेश्चन हो उसको यदि हम, हाँ शुरू में हो सकता है विदाउट प्रैक्टिस थोड़े टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए कुछ चीज़ें हम बता देना चाहते हैं। जैसे परसेंटेज में क्या है कि कभी कभी आता है, देखिए पहला चीज़ें ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चीज़ है कि परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में। ये चीज़ें आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। जैसे एग्जांपल के तरह देख लीजिए, 5% को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है पर या यूनिट बाई 100, पर बाई 100, क्या 5/100, ठीक है। यानी ये कितना है फ्रैक्शन में। आप ये भी पढ़े होंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वही फ्रैक्शन होता है। तो 5, ये 5/100 भी सही है, लेकिन स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेते हैं। 5 जब 5 1/20 आ गया। ये था परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना। दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हमको चेंज करना हुआ, इसी को चेंज करना वो 1/20 को परसेंटेज में चेंज करना। जब परसेंटेज में चेंज करना होगा, जब फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड, अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया 5, यानी 5%। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दो बेसिक चीज़ें, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये चीज़ें ये सब चीज़ें पता होंगी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और मैंने और क्या इस लेसन का इम्पोर्टेंस बताया कि परसेंटेज को बस ऐसे मत पढ़िएगा कि इसके जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं केवल परसेंटेज यहीं तक लिमिटेड है, तो ऐसा है नहीं। परसेंटेज का हम यूज हर जितने क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। दो मेथड मैंने बताया, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड। इससे इन दोनों से क्या होता है कि आप कम टाइम में अर्थमेटिक के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंस टाइम का ही है। क्वेश्चन बनाने को सब लोग बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम टाइम में बनाता है वही अपना सेलेक्टेड होता है। क्योंकि जब आप कुछ क्वेश्चन जो होंगे जिसमें कि आपको कोई मेथड अप्लाई नहीं होता तो उसको आप फुल जो मेथड होता है उससे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप टाइम बचा पाएँ,
तो ये बात थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने प्रयास किया कुछ ऐसे टाइप करवा दें जिससे आपके पेपर में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अभी परसेंटेज तो मैं आपको बताया भी कि थोड़ा लंबा है, इसमें टाइप भी बहुत हैं, तो हम कुछ लिमिटेड टाइप को ही देखेंगे जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आपके पेपर में कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चन को क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है और जो चीज़ें दी होती हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की, इसको रीड करिए। देखिए क्या है, इफ़ 16 and 2/3% of a number is added with itself, then result become 4956. Find the original number. देखिए क्या, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहला क्या होता है कि अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन होते हैं, पहला एक मेथड ये भी जान लीजिए कि बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या रहा ना कि इफ 16 and 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% जोड़ने पर वो 4956 आता है। तो देखिए ये जो कर रहा है 4956 ये आ रहा है। और ऑप्शन, अब जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन को ध्यान दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कर लेते हैं क्योंकि सब चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। कर रहा है जब 4956 गिफ्ट होता है नंबर, जब 16 and 2/3% एडेड किया जाता है। ये हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि हम अपने ब्रेन का यूज करेंगे या मस्तिष्क का यूज करेंगे तो ये हम समझ पा रहे हैं कि 4000 जब 956 प्राप्त हो रहा है 16 से 2/3% जोड़ने पर उस संख्या में, तो जो हमारा ऑप्शन में रहा होगा वो 4956 से कम रहा होगा। और 4956 से कितना कम रहा होगा, अब 16 से 2/3% का मतलब कितना हुआ, 16.66 मान लीजिए, इतना रहा होगा। यानी कोई नंबर रहा होगा, एक कोई नंबर रहा होगा, उसका इतना परसेंट निकालेंगे 16.66%, तो हमको कितना दे देगी, और इसी में इतना निकाल के इसी में ऐड करना, तो वो हमको आ जाएगा 4956, ये हमारा आएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा 4956 16.66% है, मतलब इसी से कुछ आंकड़ा आसपास होगा, यानी 4000 के आसपास होगा हमारा जो आंसर होगा। तो देखिए जो ऑप्शन डी है 1458 1458 जो है, ये तो डी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए बी सी यही तीनों में से हो सकता है, तो यहाँ से एक ऑप्शन को हम लोग हटा पाए। अब ऑप्शन से अगर चलना होगा, यदि ऑप्शन के जैसे पहला ऑप्शन देखिए 4248 है, मान लीजिए हमारा आंसर रहा होगा, तो 4248 प्लस 4248 का इसको यदि सिंपल में करें 16 and 2/3% इक्वल टू कितना होता है, तो देखिए पहले क्या होता है 48 to 50/3 इंटू बटा में ये 100 है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो ये 2 यानी 1/6, ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू 1/6 करिए, कितना 7, फिर 0 और तो ये 8, क्या इतना जोड़ने पर ये मिल जा रहा। अब यहाँ था कि पहले ही ऑप्शन से हो गया तो ऐसे जल्दी हो गया, लेकिन ऐसा हर बार आपको नहीं मिलेगा कि पहले ही ऑप्शन से हो जाए, तो आपको हर ऑप्शन चेक करना होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस और टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो ये मैंने मेथड बताया कि कैसे आप परसेंटेज से कर सकते हैं, और सॉरी कैसे आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कैसे आंसर आएगा। तो मैंने ये ऑप्शन मेथड बता दिया, कैसे ऑप्शन से आंसर ला सकते हैं जब आपको चीज़ें नहीं पता हैं, तो ऑप्शंस का प्रयोग करके कैसे हम आंसर ला सकते हैं। अब एक मेथड और देखते हैं। एक मेथड क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई लेट बी नंबर एक्स मान लीजिए, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स है, एक्स प्लस एक्स इंटू 1/6 इक्वल टू 4956। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू
फाइंड कर लेंगे, वो नंबर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, दूसरा मेथड। अभी एक मेथड ये देखिए, जो हमेशा बात होता है कि टाइम टेकिंग, एग्जाम में हमें टाइम क्या कैसे बचाना। देखिए ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू 16 एंड 2/3% जहाँ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये 1/6 होता है। ऐसे ही कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, 5% 1/20, 10% 1/10, 15% कितना होगा, ऐसे कुछ जो वैल्यू होते हैं उसको 7% कितना होगा, 13% कितना होगा, वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब जैसे 16 एंड 2/3% इक्वल टू होता है फ्रैक्शन में 1/6। अब देखिए यही मान लीजिए 1/6 क्या है, इफ 16 and 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर, ठीक है। यानी जब 6 का 16 and 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 का यही मान लेते हैं हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं यही था। जब 6 का 16 and 2/3% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 1। यानी क्या 6 में जब हम 1 जोड़ रहे थे, यानी ये हमारा टोटल कितना हो गया 7, तो ये हमें कितना मिल रहा है 4956 मिल रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 708। तो इसी तरह हमें 6 का वैल्यू निकालना है, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 इधर हो गया, और ये 42 हो गया। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या किए, यदि आपको चीज़ें पता होती हैं तो इतना, ये विदाउट पेन पेपर है, इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ें, 16 and 2/3% मीन्स 1/6, और 6 और जो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, उसको हम होता नहीं है, उसको लेट कर लेते हैं। परसेंटेज मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको लेट कर लेते हैं। तो 6 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये हमारा जो 6 है यहाँ, ये हमारा जो 6 है ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। और 6 का 16 and 2/3% होता है 1। तो कह रहा है जब इसमें इतने उस ओरिजिनल नंबर में, या जो उस नंबर में उसका 16 सही 2/3% 4956 है, तो इसका निकाले तो 1 आया, तो 6 + 1 7 इतना हो गया, 4956 हो गया। तो 1 की वैल्यू निकालिए, फिर ओरिजिनल नंबर लेट किए थे तो 6। अब देखिए हो गया। तो ऐसे करना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 50% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। अब इसमें क्या मेथड, ये तो जो बेसिक हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते हैं। किसी संख्या का 50% मान लेते हैं, लेट बी द नंबर, लेट बी द नंबर n, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, किसी संख्या का 50% मतलब जानते ही हैं कितना होता है, 50% मतलब 1/2, यानी 50/100। तो यहाँ से आ जाता है 15%, 15/100, यानी ये निकल के आ गया 1/2। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 50% ऑफ नंबर, उस नंबर को n मान लिए, 50% मतलब n/2 इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का 4/5 कितना, 21, बस हो गया, n/2 माइनस 4n/5, एलसीएम ले लीजिए, 10 to 5 5n माइनस 8n। किसी संख्या का 50% उस संख्या के, ठीक है, कितना इधर 21, इधर कितना हो गया माइनस, इधर देख लीजिए माइनस 3n, और ये 210 हो गया। n इक्वल टू कितना आ गया -70, और ऑप्शन में तो -70 नहीं है। अब देखिए यहाँ तो हम बच गए, ऑप्शन में 40 70 सब पॉजिटिव नंबर दिया है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने कुछ गलतियाँ की। देखिए कभी कभी जब आप क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, कहाँ गलती हो रहा है उसको कैसे सही करना। तो इसमें हमने क्या गलती की आपको दिखाई देता होगा। देखिए क्या है, 50% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 50% उस संख्या के
4/5 भाग से कई कम है। तो हमने यहाँ क्या गलती की, ये मैं चाहता तो बिना वैसे किए ही मैं जो सही मेथड है उसको मैं तुरंत कर देता, लेकिन इससे होता है ये आप चीज़ें नहीं समझ पाते। तो इस चीज़ को मैंने बताने के लिए चीज़ें किया। इसमें क्या है तो देखिए, इसमें हमने जो चीज़ें की ये थोड़ी सी, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज, तो उस लैंग्वेज को समझना जरूरी है। देखिए क्या है, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से कई कम है। 50% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, 50% ऑफ अ नंबर, 50% मान लीजिए n इंटू 1/2 ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 21, इधर लिख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लेस देन 21, मतलब जो n का 50% ले रहे थे, n ऑफ 50% ऑफ नंबर 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का जब 4/5 निकालेंगे, 4/5 इंटू n, अब जाके सही हुआ है। अब देखिए इसको ऐसे करना था, अब यहाँ से एलसीएम लेते तो 10, 5, 8n माइनस 5n इक्वल टू 21। अब यहाँ से निकालते तो n इक्वल टू क्या आ जाता, 70 आ जाता। तो ऐसे करना था। तो देखिए इसी वजह से मैंने बार बार कहा कि जितने परसेंटेज के क्वेश्चन रहेंगे उसके जो लैंग्वेज रहेंगे उसको ध्यान से पढ़ना है, नहीं चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो इसको जब ध्यान से पढ़े, 50% ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, यानी n इंटू 4/5 माइनस n इंटू 50% इज इक्वल टू 21। या ऐसे भी है चीज़, यहाँ भी देखिए क्या क्या कर सकते हैं, n इंटू 1/2, ठीक है, ये माइनस इधर कितना n इंटू 4/5, देखिए ये भी चीज़ें वही हो जाएगी। यानी इसमें जो n इंटू 4/5 है, जब जो कम वाली में है, कम वाली में प्लस 21 करेंगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं। जब प्लस क्या होता है, अर्थमेटिक में ही तो करते हैं, जब एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते थे, जिसमें कम रहता था उसमें वो चीज़ें दे के उसको बराबर कर लेते थे। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें यही है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है, कैसे लैंग्वेज है, कैसे समझना है। तो इसमें ये जो चीज़ें n इंटू 1/2 माइनस n इंटू 4/5 इक्वल टू 21 था, ये चीज़ें उल्टा थी। क्वेश्चन को समझ के, उसके लैंग्वेज को समझ के तब चीज़ें करनी है। क्या था कि n इंटू 4/5 माइनस n इंटू 1/2 इक्वल टू 21, तब जाके होगा सही। तो ऐसे ही मैंने ये गलतियाँ दिखाई भी कि कहाँ कहाँ गलती लोग करते हैं और क्या गलतियाँ नहीं करती, क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है पेपर में। गलतियाँ यहाँ प्रैक्टिस के टाइम हो जाए, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आना। तो ये चीज़ें थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के साथ ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कर लिए हैं। तो ये अब एक बार बिना देखे ये आपके लिए HW रहेगा, फिर से करिएगा। इसको हम लोगों ने कर भी लिया है। यदि इफ़ 28%, अब देखिए थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि जो चीज़ें थी बताने लायक अब बता दिया हमने, अब उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ 28% ऑफ अ नंबर इज 20, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 49% ऑफ द सेम नंबर। यदि किसी संख्या का 28% 20 है, देखिए बेसिक तो हो सकता है इफ़ 28% ऑफ ए नंबर को मान लेते हैं n है, यानी n का 28% बोल रहा है कि 20 है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 49% ऑफ द सेम नंबर, यानी इसी नंबर का 49% कितना होगा। तो आप चाहें तो बेसिक से करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर n की वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन हम तो एग्जाम में हमें करना है ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कर रहा है इफ़ 28% ऑफ नंबर इज, मान लेते हैं कि वो नंबर रहा होगा अपने आप में 100, तो 28% का वैल्यू मान लीजिए डायरेक्ट का दे रहा है कितना 20, तो हमें कितना निकालना है 49 का निकालना है, 49 का निकालना है, 49 का निकालना है। तो ये देखिए यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 49 का मल्टीपल क्या 7 होता है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 7 मिल जाए डायरेक्ट। तो 4 से डिवाइड किए तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो यानी अब यदि हम 7 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 मिल जाएगा। फिर यहाँ भी 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो 5 7 जा
35, तो ये हमारा 49% कितना होगा, 35 होगा। डी ऑप्शन सही होगा। देखिए कितने बेसिक हैं। अब देखिए, ए टीम विंस 45 गेम्स विच वाज 60% ऑफ प्लेड गेम्स, हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड बाई टीम। एक टीम 45 गेम जीतती है तो जो खेले गए गेम का 60% है, यानी देखिए 45 गेम जीतती है, जो खेले गए गेम का 60% है। टीम ने कितने गेम खेले होंगे, 45 से ज़्यादा गेम खेले होंगे। चारों ऑप्शन 45 से ज़्यादा है, ठीक है 45 मान लीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे या तो कर सकते हैं टीम ने कितने गेम खेले। एक टीम 45 गेम जीतती है, जो खेले गए गेम का 60% है, ठीक है। तो टीम ने कितने गेम खेले। अब देखिए यदि हमको करना होगा तो आ गया मेरा आंसर 75। 75 का 60% निकालते हैं, देखिए क्या हुआ, आपको पहले बता देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 15, 15 to 3 कितना हो गया 45। यानी टोटल गेम जब 75 रहा होगा, जब टोटल गेम कितना 75 खेले होंगे, तो 75 पे जब 60% निकल रहे हैं, ऑप्शन ये ऑप्शन से था। ऑप्शन में मैंने क्या देखा कि जो 45 और 60 और 75 हैं, ये 15 से डिवाइड हो रहे थे। तो कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें 15 से, बी वाला और सी दोनों 15 से डिवाइड हो रहे थे। तो मैंने इन्हीं दोनों को डायरेक्ट उठा के चेक किया। तो ये था कि भाई ऑप्शन कैसे चेक कर सकते हैं। गेम, ये टोटल गेम दे दिया ऑप्शन में, उसका 60, जैसे पहला ऑप्शन 50 था, 50 का टोटल 60% निकालिए कितना आता है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे ये 30, यानी ये तो नहीं होगा, 30 आ गया, यानी हमको मिलना चाहिए था 45। तो हमारा जब बी ऑप्शन को हम जब चेक किए तो हमको मिल गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये तो हमारा बाई ऑप्शन हो गया। बाई ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं, 75 आ गया, ठीक है। 60% मतलब कितना हुआ, ये हो गया 3/5 हो गया। और कितना ये कह रहा है 3/5 हो गया। तो हम क्या बताएं, डिनोमिनेटर वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर हो गया। ये 3 क्या कर रहा है, यानी 45 मैच ये लोग जीत गए। 45 यानी कितना इंटू 15 टाइम्स है। तो इसका भी 5 का 15 टाइम्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 टाइम्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो हमारा आंसर क्या होगा 75। देखिए इसको ऐसे करना है, ये अप्रोच होना चाहिए। 75 ये हो गया आंसर, जो मैंने शुरू में पहले क्वेश्चन में बताया था कैसे क्या ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है, कैसे क्या पुट करना है। अब थोड़ी, क्योंकि अब पहले दूसरे को सबने ज़्यादा टाइम दिया, चीज़ों को वहीं समझा, अब थोड़ी जल्दी करेंगे। When 106 is subtracted from a number, it reduces to 47%. What is 1.5 of that number? किसी संख्या में से 106 घटाने पर 47% रह जाती है। तो संख्या का, अब देखिए ये मैंने पढ़ा और मेरा आंसर आ गया 23, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें मैं भी ये बता सकता हूँ कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तुरंत देख के कर सकते हैं। क्या है, किसी संख्या में से 106 घटाने पर 47%, किसी संख्या में 106 घटाने पर वो 47% रह सकती है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक लाइन में थोड़ा पढ़िए और वहीं देखिए आंसर आ जाएगा आपके तुरंत। किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.5% क्या होगा, 47% रह जाती है। मतलब क्या करा है, टोटल ये वैल्यू 47% इधर बता रहा है, रिमेनिंग हो जाती है, तो यानी इधर कितना रहा होगा। टोटल हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में टोटल 100% होता है, तो 47% इधर का रहा है रिमेनिंग, मतलब ये क्या रहा होगा 53% रहा होगा। इसका वैल्यू कितना 53% का 106 दे दिया, यानी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 1% इक्वल टू 2, 1% इक्वल टू आ गया 2। तो हमको क्या निकालना है, 11.5% निकालना है। तो 11.5 यानी इंटू 2 कर देंगे, कितना आ गया 23, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या था, कुछ नहीं था। उसमें कह दे रहा है कि when 106 is subtracted from a number it reduces to its 47%। किसी संख्या में 106 घटाने पर 47% रह जाती है। मतलब इधर एक तरफ का दिया रिमेनिंग 47%, तो एक तरफ कितना 53% रह गया होगा। तो 53% मतलब वही कर रहा है 106 हो गया। इसको आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी कर लीजिए। तो बेसिक से आप कैसे करेंगे इसको, देखिए बेसिक से किसी संख्या, मान लीजिए वो नंबर 1 था, n था, संख्या में से 106 106 इसको घटाया तो ये हमारा 47% रह जाता है, ठीक है। और 47% को चेंज कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए। n का वैल्यू निकाल के
फिर 11.5% निकाल लीजिएगा, चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और होमवर्क रहेगा। सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम, व्हाट परसेंट गीता इनकम इज मोर देन सीताज इनकम। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए ये, अब देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करा, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन आप बनाएंगे। सॉरी, सीता, इधर क्या हो गया, गीता। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी किसकी आय कम है। पहले ये देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम। इंग्लिश में सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम, यानी सीता की जो इनकम है वो गीता से कम है, यानी गीता की इनकम ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा रहती है उसको 100% मान लेते हैं। इसकी 100 थी, ठीक है, गीता की 100 हो गई तो उससे 10% कम। 100 का 10% क्या होता है, 10 होगा, तो यानी उससे 10% कम है, तो 10 घटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास, सॉरी ये कितना बचा, 90 बचा। ठीक है, यानी ये 100 था तो ये 90 था। अब रेशियो यहाँ ले लेते हैं 1:0। ठीक है, 9:10 हो गया। अब क्या है, फिर कह रहा है व्हाट परसेंटेज गीता इनकम इज मोर देन सीता इनकम। गीता की आय सीता की आय से, व्हाट परसेंट गीता इनकम इज मोर देन सीताज इनकम। देखिए यहाँ क्या है, व्हाट परसेंट गीता इनकम इज मोर देन सीताज इनकम। गीता की जो इनकम है सीता की आय से कितनी अधिक है, किसका बात कर रहा है, सीताज इनकम, सीता की जो आय है उससे तुलना कर रहा है। तो जिससे तुलना होता है उसको हम नीचे, बेस हमारा वो होता है, परसेंटेज में जिससे तुलना करते हैं वही हमारा बेस होता है। जैसे हम नंबर मान रहे थे तो उसमें जो डिनोमिनेटर में था ओरिजिनल नंबर, यहाँ जिससे तुलना किया जाता है, तो यहाँ तुलना किससे करा रहा है, गीता की इनकम की तुलना सीता की इनकम से होती है। जिसके इनकम से तुलना होता है वो नीचे रहता है, बेस में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। 9 कितना है अधिक, 9 से ये 9 है तो 10 है, 1 अधिक है। अब इसको हमको, ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये फ्रिक्शन में, लेकिन ये हमको कह रहा है कि नहीं परसेंटेज में चेंज करके बताइए। चेंज कर दिए, तो जब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 and 1/9%। 11 and 1/9%, ये जो हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए क्या था इसमें, बस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम, व्हाट परसेंट गीता इनकम इज मोर देन सीता इनकम। सीता क्या गीता क्या से 10% कम है। इसको देखिए बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। सीता क्या गीता क्या से 10% कम है, यानी गीता क्या 100 रही होगी तो सीता क्या, या एक तरह और है उसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ गीता की आय 100 रही होगी तो सीता की आय 90 रही होगी, यानी 10 अधिक है। और तुलना किससे कर रहा है, सीता से, तो यानी कितना हुआ, 90 100 है तो 10/90 × 100। ऐसे भी हो सकता है। एक और मेथड है, उस मेथड को यहाँ देख लीजिए, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या है, पहले जो 10% का रहा है ना इसी को रख लीजिए, कितना होगा 1/10 हो गया। ठीक है, तो इसमें गीता सीता क्या गीता क्या से 10% कम है, यानी हम मान लेते हैं क्या, जो नहीं दिया है गीता क्या 10 थी तो 10 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गीता हो गया। 10 का 10% निकालेंगे तो कितना, 1 आएगा, यानी ये सीता क्या आएगा हो गई, इससे कम है ना, 10% कम है मतलब ये 9, यानी ये सीता क्या है 9 रही होगी। अब तुलना किससे कराना, सीता क्या से तो कितना अधिक है, +1 अधिक है, +1/9, +1/9 परसेंटेज में कितना होता है, 11 and 1/9% होता है। तो ऐसे भी हो सकता है, दो तीन मेथड हैं, जैसे आप कर लें। एक हो गया ये जो हमारा मेथड था, ये हमारा रेशियो मेथड है। ये कौन सा हमारा रेशियो मेथड है ये हमारा, और यहाँ जो है ये परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज, ये हमारा परसेंटेज मेथड है। इसमें क्या था, जो वैल्यू दिया रहता है 10%, 10% क्या होता है 1/10 के इक्वल होता है। इसमें गीता क्या के विषय में कुछ नहीं करा, तो जो नीचे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो डिनोमिनेटर में रहता है ओरिजिनल नंबर रहता है, तो यहाँ भी वही ओरिजिनल इनकम यही मान लेते हैं। गीता की ओरिजिनल इनकम 10 रही होगी तो 10 का जब 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 सीता की इनकम कम है गीता से, तो सीता की इनकम 9 हो गई। तो अब तो कंपेयर किससे कराना है, सीता से कराना है। जिससे कंपेयर कराना तो उसको बेस में रखते हैं, तो कितना गीता की आय सीता की आय से इनकम अधिक है, +1 है तो
1, तो यानी 1/9 इंटू 100 या 1/9, ये वैल्यू याद भी आप रखिए कि 1/9 आता है जब फ्रैक्शन में, तो उसका परसेंटेज कितना होता है, 11 एंड 1/9% होता है। तो ऐसे चीज़ें करनी। तो अब देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ये आपके लिए SW रहेगा। इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपके लिए था। इसमें x का कितना % y के बराबर, ये भी लैंग्वेज बेस्ड है और लेकिन बहुत आसान, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी हम और भी कुछ टॉपिक हैं या टाइप कह लीजिए परसेंटेज के, जो उम्मीद है कि शायद पूछे जाएं। परसेंटेज में ही 2-3 टाइप, जैसे मार्क्स, जो मार्क होता है, इतने अंक कम पाया, इतने अंक अधिक पाता तो इतने से पास हो जाता, इतना % हो जाता। तो ऐसे कुछ टाइप हैं जो उम्मीद हम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पेपर में देखने को मिल जाए। क्योंकि मैंने बताया परसेंटेज में बस आपको कमांड होनी चाहिए, वैल्यू, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि लैंग्वेज। जो लैंग्वेज बेस्ड इसमें प्रॉब्लम आते हैं। आप लैंग्वेज जितने, कई जो क्वेश्चन आपको ना बन पाए उसको कई बार रिपीट कर करके पढ़ते रहिए। कई बार पढ़ेंगे तो आप, या कई बार ट्राई भी करेंगे तो आपसे वही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके यदि आप सोचे कि कोई टाइप पूरी पढ़ा दे, तो कोई टाइप नहीं पढ़ा सकता, हमेशा इसमें चेंज होएगा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो बेस है उसको हम बिल्डअप करें, हमारा बेस अच्छे से तैयार रहे कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लैंग्वेज उसमें दे तो हम कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन को रील्स के माध्यम से बताया है। और इसी तरह अब हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी माह में आपके जितने अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, जो कहा जाता है जो पिलर है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको हम कंप्लीट करते ट्राई करेंगे, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और हमारे लेक्चर का ये जो पिछला लेक्चर है उसका लिंक भी है, आप यहाँ से जाकर पिछले लेक्चर को भी देख सकते हैं। हमने रीजनिंग के जो मैक्सिमम टॉपिक हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो लगा कि नहीं करा देना चाहिए, इसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है या इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगता है, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। वो हमारे यूट्यूब चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें अब हम लोग मैथ के लेक्चर को भी मैक्सिमम पार्ट हमने लगभग कवर ही कर लिए, कुछ और टॉपिक हैं जिसको हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।